क्या आपने भी कभी सोचा है कि हमारा प्राचीन भारत उस समय पे भी इतना एडवांस कैसे था? क्या रीजंस थे कि हमारे प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था? या ऐसी कौन सी वजह थी कि ऑलमोस्ट सभी शासक हमारे प्राचीन भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए लगातार आक्रमण करते रहे? इन्हीं सवालों के जवाब को आप सभी तक पहुँचाने के लिए एक प्राउड भारतीय ने इस चैनल को बनाया है, जहाँ हम भारत के इतिहास, संस्कृति और विभिन्नताओं से आप सभी को अवगत कराने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहें एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत ने आयुर्वेदा के माध्यम से मेडिसिन सेक्टर में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। आयुर्वेदा में माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट के बैलेंस को इम्पोर्टेंस दिया गया है। आयुर्वेदा में हर्बल ट्रीटमेंट्स, पर्सनल डाइट एंड लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस शामिल हैं। चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता जैसे मूल ग्रंथ व्यक्तिगत चिकित्सा और सर्जरी में एंशिएंट इंडियन टेक्निक्स की गहरी जानकारी देते हैं। सुश्रुता ने सर्जरी में कुछ ऐसे क्रूशियल तरीके भी डेवलप किए जैसे प्लास्टिक सर्जरी और कैटरेक्ट सर्जरी। आयुर्वेदा ने मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को भी समझा एंड इसके लिए मेडिटेशन और योगा जैसे प्रैक्टिसेस को प्रिस्क्राइब किया। मॉडर्न हेल्थ केयर में आज भी आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स एंड हर्ब्स का प्रभाव है। ये विरासत भारत की होलिस्टिक वेलबींग और व्यक्तिगत चिकित्सा की रिच ट्रेडिशंस को दिखाता है, जो ग्लोबल हेल्थ अप्रोचेस में कंट्रीब्यूट करता है। प्राचीन भारत ने मैथमेटिक्स में भी खास योगदान दिया, जिसमें डेसिमल और जीरो का स्पेशल रोल शामिल है। डेसिमल सिस्टम जो आज ग्लोबली यूज होता है, प्राचीन भारत में इन्वेंट हुआ था। जीरो सिस्टम एक प्लेस होल्डर का काम करता है एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल है। इंडियन मैथमेटिशियन मिस्टर आर्यभट्ट ने इन मेथड्स को लिखित रूप में दर्ज किया है और उनके आर्यभट्टिया में जीरो एंड डेसिमल नोटेशन में इनकी जानकारी मिलती है। ये मैथमेटिक्स ब्रेक थ्रू आज वर्ल्ड वाइड स्प्रेडेड है एंड मॉडर्न मैथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्होंने गहरा प्रभाव डाला है। आज डेसिमल सिस्टम एंड जीरो मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स हैं, जिसका यूज साइंटिफिक उन्नतियों में होता है। प्राचीन भारत के इस योगदान ने मैथ्स और दुनिया के दूसरे ज्ञान को समझने में हमारी मदद की है, जो आज भी हमारे मैथ्स एंड साइंस की समझ को प्रभावित करते हैं। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला एक प्राचीन शिक्षा केंद्र थी, जो कि आज के पाकिस्तान में शामिल है। ये लगभग 700 BCE से 600 CE के आसपास एग्जिस्ट करती थी और ये एक प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र थी, जहाँ स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स देश विदेश से आते थे, जैसे कि आज के इंडिया, ग्रीस, पर्शिया और सेंट्रल एशिया। तक्षशिला में मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी जैसे अनेक सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी। कई नोटेबल पर्सनैलिटीज जैसे चाणक्य और प्रसिद्ध चिकित्सक चराका को माना जाता है कि या तो उन्होंने तक्षशिला से पढ़ाई की है या उन्होंने वहाँ पढ़ाया है। इस प्राचीन इंस्टीट्यूट ने भारत और उसके बाहर के एजुकेशन सिस्टम के लिए फाउंडेशन तैयार किया, जिससे हिस्ट्री में ये एजुकेशन का इम्पोर्टेंट प्लेस बन गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 BCE से 1300 BCE के बीच इंडस नदी के किनारे आज के इंडिया एंड पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में डेवलप हुई थी। इस सिविलाइजेशन में हाई लेवल की अर्बन प्लानिंग देखने को मिलती है, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के शहर, जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट्स और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स थे। इस सिविलाइजेशन ने एक प्राचीन राइटिंग सिस्टम की एक प्रणाली इंडस स्क्रिप्ट भी छोड़ी है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट राइटिंग सिस्टम्स में से एक है। इनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एग्रीकल्चर और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पर आधारित थी, जिसमें मेसोपोटामिया के साथ कमोडिटीज के ट्रेड भी शामिल थे। एडवांस टेक्नोलॉजीज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कॉम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम इस सिविलाइजेशन को अच्छे से डिफाइन करता है एंड साथ ही इससे मिली विरासत ने हमारे आज के भारतीय समाज पर काफी गहरा प्रभाव डाला है। प्राचीन भारत का आर्किटेक्चर काफी यूनिक था, जिसमें अनपैरेलल्ड क्राफ्टमैनशिप और इंजीनियरिंग का मैजिक एक साथ देखा जा सकता है। इन यूनिक आर्किटेक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं खजुराहो और एलोरा के कैलासा टेम्पल, सांची के ग्रेट स्तूपा जैसी आइकॉनिक बुद्धिस्ट स्तूपास, अजंता और एलोरा के रॉक कट केव टेम्पल्स में शामिल स्कल्पचर्स, जयपुर सिटी पैलेस और मैसूर पैलेस जैसे शाही महल एंड 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड ताजमहल। साथ ही साउथ में द्रविडियन आर्किटेक्चर जैसे मीनाक्षी टेम्पल और बृहदीश्वरर टेम्पल में लंबी गोपुरम्स, कॉलोनियल एरा के स्ट्रक्चर्स जैसे विक्टोरिया मेमोरियल और गेटवे ऑफ इंडिया एटसेट्रा। ये आर्किटेक्चरल जेम्स उनके इंट्रिकेट डिटेल्स एंड सांस्कृतिक महत्व के साथ आज भी लोगों को पूरी दुनिया में कैप्टिवेट और इंस्पायर करते हैं। प्राचीन भारत ने ट्रेड रूट्स के नेटवर्क में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एंड इन रूट्स के थ्रू पुराने समय में कमोडिटीज, आइडियाज एंड कल्चर एक्सचेंज किया जाता था। इनमें मेजर रूट्स थे सिल्क रूट, जो प्राचीन भारत को फार ईस्ट से लेकर के मेडिटेरियन तक जोड़ता था, स्पाइस रूट जिसे प्राचीन भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ता था। भारत की लंबी कोस्ट लाइन के थ्रू मैरीटाइम ट्रेड रूट साउथ ईस्ट एशिया, अरेबिया एंड ईस्ट अफ्रीका के साथ संपर्क बनाता था। ओवरलैंड रूट्स भी थे जैसे ग्रैंड ट्रंक और हिमालयन रूट, जो भारत को तिब्बत और सेंट्रल एशिया से जोड़ते थे। इंडियन ओशियन एक बिजी ट्रेड एरिया था, भारत को ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ता था। इन डाइवर्स ट्रेड रूट्स ने भारत की इकोनॉमी को एनरिच किया, बल्कि कल्चर, रिलीजन एंड टेक्नोलॉजीज का भी व्यापार के माध्यम से प्रचार किया, जिससे भारत ने व्यापारिक दुनिया में संपर्क की हिस्ट्री में महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। और यही थे दोस्तों प्राचीन भारत के कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स, जो हमें एक अनोखी समय यात्रा पर ले गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर शून्य के आविष्कार, शानदार आर्किटेक्चर्स तक प्राचीन भारत ने इतिहास पर एंड हमारे आज पर काफी गहरा
गहरा प्रभाव छोड़ा है। इस विषय पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इंडिया से रिलेटेड और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।